बात करने का अंदाज बाज़ औक़ात, यानी आप इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, आप इतनी अच्छी बात को और अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं। मेरी बात करते हुए दूसरे शख्स को मुझसे थ्रेटेंड फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि द मोमेंट वो थ्रेटेंड फील करेगा वो डिफेंसिव होगा। दुनिया में जितनी भी मूवमेंट्स कामयाब हुई हैं वो क्या कोई वायलेंट मूवमेंट्स थी? जो जितनी नॉन वायलेंट होती है, और वायलेंस सिर्फ फिजिकल हार्म नहीं होता ना, वर्बल भी होता है, तो वो जितनी नॉन वायलेंट होती है उतना उसके सक्सेस का इम्कान बढ़ जाता है और वो उतनी ज़्यादा पायदार भी होती है। ह्यूमैनिटी, ह्यूमंस हैं, जेंडर जो है वो बहुत बात की बात आती है। फेमिनिज्म को बहुत बुरा समझा जाता है, स्पेशली हमारी सोसाइटी में बात की जाए तो उनको लगता है कि जो औरतें अब अपने हक में आवाज़ उठा रही हैं वो एक्चुअली मर्द ज़ात को चैलेंज कर रही हैं या मर्द ज़ात से नफ़रत फैलाना चाह रही हैं। ऐसा क्यों है? आई नो पेट्रियार्कल सिस्टम है इसलिए, लेकिन स्टिल 2 वजह हैं। एक ये कि बात अच्छी है। ओके बात अच्छी है, बात करने का अंदाज बाज़ औक़ात, यानी आप इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, आप इतनी अच्छी बात को और अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अच्छा मतलब सोसाइटी ने कोई रूल लिख दिए हैं तो उसी तरह से बात करते हैं। नॉर्मल ह्यूमन कम्युनिकेशन की बात है। बिल्कुल, आप किसी भी दूसरे शख्स, मुझे अपनी बात करते हुए, मेरी बात करते हुए दूसरे शख्स को मुझसे थ्रेटेंड फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि द मोमेंट वो थ्रेटेंड फील करेगा वो डिफेंसिव होगा। साइकिल है ना, फिर अटैक डिफेंस साइकिल होगा। इफ आई विल बी क्रिटिसाइजिंग समथिंग, तो मैं प्रॉब्लम को क्रिटिसाइज करूं, मैं पर्सन को नहीं। जो थोड़ी देर पहले मैं रिलेशनशिप के हिसाब से भी बात करा, तो अब उसको सोसाइटी लेवल पर ले जाते हैं। सोसाइटी लेवल पर भी यही है, मैं प्रॉब्लम को क्रिटिसाइज करूं, पर्सन को नहीं। तो प्रॉब्लम को क्रिटिसाइज करूंगा तो उसके लिए हम कोई वर्केबल सोल्यूशन ढूंढेंगे ना। सॉल्वेबल प्रॉब्लम है, सॉफ्ट, हमेशा से आपकी मेरी बात हो रही है, हम कहते हैं सॉफ्ट स्टार्टअप्स होने चाहिए, जेंटल कन्वर्सेशंस होनी चाहिए। तो एग्जैक्टली ऐसा ही है। किसी भी दुनिया में जितनी भी मूवमेंट्स कामयाब हुई हैं वो क्या कोई वायलेंट मूवमेंट्स थी? जो जितनी नॉन वायलेंट होती है, और वायलेंस सिर्फ फिजिकल हार्म नहीं होता ना, वर्बल भी होता है, तो वो जितनी नॉन वायलेंट होती है उतना उसके सक्सेस का इम्कान बढ़ जाता है और वो उतनी ज़्यादा पायदार भी होती है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि आपने अपने लिए और बहुत सारे दुश्मन इकट्ठे नहीं कर लिए, तो फिर आप कौन कौन से फ्रंट पर लड़ेंगे? 100% इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि बाकी तमाम दुनिया की तरह, और शायद कई जगहों से ज़्यादा भी, हमारे यहाँ इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की कि ख़वातीन के हकूक़ पर मुसलसल बात की जाए, ख़वातीन के हकूक़ पर बात की जाए। उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होगा कि आप मर्दों के अगेंस्ट बात करना शुरू कर देंगे, उनको एलाय बना लीजिए ना। लेकिन मसला भी तो है ना, वो बने तो फिर ना। और जिस तरह अभी आपने खुद ही मिसाल दी कि वो एक सर्कल में बैठ के तो खवातीन के हुकूक की बात कर रहे थे, लेकिन अपनी ही बीवी के साथ उनका रवैया डिफरेंट था, प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। आई गेट दैट। ऐसी मेरे पास तो और इसी तरह इस तरफ की भी मिसालें मौजूद हैं। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि 100% इस पर बात होनी चाहिए, और न सिर्फ ये कि बात होनी चाहिए बल्कि इस पर अमल होना चाहिए। कोई दूसरी राय नहीं है। ह्यूमैनिटी, ह्यूमंस हैं, जेंडर जो है वो बहुत बात की बात आती है, और बिफोर एनीथिंग एल्स वी आर ह्यूमंस एंड वी आर इक्वल। तो इस पे तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। एक ऐसी स्टेट वाला बंदा या बंदी जो अब इस पॉइंट पे आ जाए कि आई जस्ट हेट ह्यूमंस, आई एम डन विद ह्यूमंस, उसको आप क्या कहते हैं? अच्छा, फ्रैंकली स्पीकिंग, कोई इस स्टेज पर आ भी गया है ना, तो वो जितनी शिद्दत से वो ऐसा कह रहा है, जितनी शिद्दत से वो ऐसा कह रहा है, इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ डिसअपॉइंटेड है। अभी भी वो ये चाहता है कि एक भी शख्स ऐसा उसको मिल जाए ना, तो वो वापस इंसानियत पे एतबार करने के लिए तैयार बैठा है। क्योंकि जब तक हेट कायम है, इसका मतलब ये है कि वहां इम्कान मौजूद है। इमोशन है ना, इनडिफरेंस इज समथिंग एल्स। ओह यस, इनडिफरेंस इज समथिंग एल्स। तब एक बेजारी होती यानी है। कि अगर कहीं पे भी कोई भी इमोशन मौजूद है तो वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी है, वहां पे आप चेंज कर सकते हैं ना। वो इमोशन थोड़ी सी सिचुएशन की तब्दीली के साथ बदल भी सकता है। वो अभी तक फ्रोजन नहीं हुए हैं, वो अभी तक इनडिफरेंट नहीं हुए हैं। तो इनडिफरेंट नहीं हुए तो वहां तो काम हो सकता है। कोई है ऐसा शख्स तो बताइएगा, मिलते हैं। आपके सामने बैठी है।
तो मिल लिया ना, उम्मीद है आज के बाद से इंसानियत पे वापस एतबार आ जाएगा।